नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जब आप 10th 11th में पढ़ोगे इसके बारे में तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहीं से समझनी है सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 लाइन होती है। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए, और एक होता है वर्टिकल जो मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इसी को हम और एब्सिसा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस है उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है। तो एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। अब जहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोला जाता है ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। मतलब यहाँ से ही लाइन स्टार्ट होती है तो इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जहाँ पे ये ओरिजिन है इससे राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये वाले, और इससे लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये एक्स वाले हैं। एज इट इज़ जो ओरिजिन है इससे ऊपर सारे पॉजिटिव होंगे इस तरीके से, और सारे नेगेटिव होंगे नीचे की साइड इस तरीके से। ठीक है। तो ये होता है जो ओरिजिन होता है, इससे राइट साइड सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही जो वाई एक्सिस होता है इसमें जो ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले सारे नेगेटिव होते हैं। अब जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। मतलब जो 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट। एज इट इज़ ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है आपको बस ये समझना सबसे पहले, कभी भी जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहला एक्स वाला लिखा जाएगा। जो भी आपके पास पॉइंट गिवन होगा तो उसमें पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी, जैसा अगर मैं लिखूँ 3,6, तो इसमें जो पहला वाला है वो एक्स है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं दोनों के पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला आ रहा है एक, और एक ये वाला आ रहा है, तो पहला एक्स वाला लिखा जाएगा, तो एक्स ही पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स, क्योंकि ये वाला आ रहा है इसमें, तो एक्स नेगेटिव है तो पहले एक्स नेगेटिव होगा, और वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस होते हैं। और चौथे वाले में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये होते हैं क्वाड्रेंट, और इनमें ये साइन होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में एक्स वाला नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, चौथे वाले में एक प्लस और एक माइनस। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे पहला, क्योंकि माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। आपसे पूछा जाए बताइए 4,-6 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको दिख रहा होगा एक्स पॉजिटिव का है, वाई नेगेटिव का है, तो कौन से वाले में है, फोर्थ वाले में। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम जो आपको बताया मैंने अभी, इसमें 4 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसे को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, और जैसे ये है। अब इसमें क्या होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये वाला
4th है। ठीक है, यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव और यहाँ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। अब पहली चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो एक्स अक्ष पर पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो वो हमेशा x कॉमा 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा 1, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट, हमेशा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो हमेशा पेयर में लिखा जाएगा, एक x और एक y। तो अगर मैं इसे 1 लिख रहा हूँ, ये तो x की वैल्यू होगी, लेकिन अगर मुझे 1 कोऑर्डिनेट दिखाना है तो ये होगा 1 कॉमा 0। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। और सिमिलरली अगर मुझे पूछा जाए y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखिए, तो मैं लिखूंगा 0 कॉमा y। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मान लो नंबर लाइन पे 3 कॉमा 0 अगर दिखाना है, तो आप एक्स वाला, क्योंकि वाई 0 है तो ये कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो आप यहाँ पे दिखाओगे 3 कॉमा 0। ठीक है, मान लो अगर आपके पास आता है 0 कॉमा 4, बताइए कहाँ होगा। तो 0 कॉमा 4 मतलब एक्स तो 0 है, तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये वाला है 0 कॉमा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कार्टेशियन सिस्टम में जो भी पॉइंट है उसे हम दिखा सकते हैं। जैसे मुझे 2 कॉमा 3 को दिखाना है, तो एक्स का 2 है तो एक्स का 2 कहाँ होगा, 1 2 ये है, और y3 1 2 3, तो जहाँ पे आपस में मिलेंगे देखिए ये, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका 2 कॉमा 3। ठीक है, तो ये है कार्टेशियन सिस्टम में जो आपको पता होना चाहिए। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन बोला जाता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और इसके साइन किस तरीके से आता है आपको बताया मैंने। इतना समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि 1 में कुछ है नहीं लिखा हुआ। देखिए, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक के आपको आंसर लिखने हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको बताया मैंने, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे बोलते हम एब्सिसा, और जो वर्टिकल होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म बाय दिस लाइन। आपको बताया मैंने अभी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन क्या बना रही है यहाँ पे, ये जो लाइनें हैं ये आपस में मिलकर 4 क्वाड्रेंट बना रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आपको लिखना है क्वाड्रेंट। तो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेंट। तीसरा है, राइट द नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, अभी बताया मैंने आपको, इसे बोलते हम ऑरिजिन। तो ये है 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड आपके पास, आपको फिगर देखना और यहाँ से बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे। बताइए जरा, देखिए बी कहाँ पे है, ये है। तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, पहला एक्स वाला लिखा जाएगा -5 और दूसरा 2। ऐसे अगर आपको डी के बताना है, डी के बताइए क्या होगा। डी का पहले देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है 6 और वाई एक्सिस पे 2, तो 6,2। एज इट इज अगर आपको एल के बताना है, देखिए ये वाला एल है, एल का क्या होगा बताइए। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स क्या होगा 0, बताया मैंने आपको, और जो दूसरा है वो 5 है, मतलब वाई वाला। एज इट इज अगर आपको बताना है सी के बताइए, पहला एक्स वाला देखिए एक्स लाइन पे 5 है और वाई पे क्या है -5, तो 5,-5। अगर जी का आपको बताना है 2 -4। ई के अगर आपको बताना है, एक्स एक्सिस पे क्या है -3, वाई एक्सिस पे क्या है 5। एच के आपको बताना है, एक्स एक्सिस पे क्या है -5, वाई एक्सिस पे क्या है -3। और बचा कोई सा, एम के, एम अब देखिए एम क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे एम तो -3 है, और वाई यहाँ पे कुछ होगा नहीं तो
0। तो इस तरीके से आपको इसके सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं जो आपको मैंने अभी बताए। ठीक है, अब ये तो आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, क्योंकि इसमें इतना ही है समझने के लिए। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला है मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज, क्योंकि लगभग हर स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा 9th क्लास में कि मिरर इमेज किस तरीके से निकलती है। तो आपको समझना है, मिरर इमेज एक तो निकलती है एक्स एक्सिस से, एक निकलेगी वाई एक्सिस से, और एक निकलेगा ओरिजिन से। तो इन तीनों में से अगर आप पे किसी से भी पूछा जाए तो आप किस तरीके से बताओगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मान लो मेरे पास ये कोई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। हमारा पॉइंट दिया हुआ है 3,6 या 3,-6 ले लीजिए, आप कोई सा भी ले लीजिए, एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। 3,-6 के, अच्छा इसे यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लीजिए ताकि ये पूरी टेबल बन जाए। मुझे बताना, मान लो 3,-6 का, दूसरा 1,2 का, तीसरा 0,3 का, चौथा 4,0 का। इनके आपको क्या बताना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से मिरर इमेज बतानी है। देखिए, पहला है 3,-6। मान लो 3x का है तो x यहाँ होगा कहीं, 1, 2, 3 यहाँ मान लेता हूँ मैं, और -6 यहाँ कहीं होगा, मान लो -6 ये। तो ये पॉइंट आया मान लो आपका 3,-6। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट का सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन पे उसे रखना है, कहाँ पे बनेगा वो। उसके बाद आपको चेक करना है एक्स एक्सिस से। तो देखिए जरा, ये है एक्स एक्सिस, ये वाला। तो एक्स एक्सिस से इसकी इमेज देखिए, आपको पता होगा जब भी आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप मिरर से जितनी दूर खड़े होते हैं उतनी ही आपकी मिरर के पीछे इमेज बनती है, अगर आपको ये चीज़ पता हो। आप जितने आगे मिरर के खड़े होंगे, आपकी इमेज भी मिरर के उतने ही पीछे बनती है। तो सिमिलरली, अगर मिरर यहाँ पे है और हमने पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा 3,6। बस आपको चेक क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों प्लस होते हैं, तो यहाँ पे जो मिरर इमेज एक्स एक्सिस से बनेगी 3,6 बनेगी। समझ पाए आप? क्योंकि एक्स एक्सिस ये है और ये पॉइंट आपने हमने एक्स एक्सिस से चेक करना है, मतलब आपका मिरर यहाँ पे है, इस पे। तो अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसके जस्ट ऑपोजिट आपका जो मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, उतने ही डिस्टेंस पे होगा। कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ साइन चेंज होगी जिस भी क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ऐसे ही वाई एक्सिस, अब देखिए ये है वाई एक्सिस, अब ये इतना इधर है तो इतना इधर भी होगा, तो 3,6 ही होगा, -6। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं तो ये भी माइनस होगा, तो आंसर आएगा -3,-6। और ओरिजिन, माना ओरिजिन यहाँ पे है, देखो यहीं पे होता है बेसिकली। तो अगर इतनी आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज यहाँ से ठीक पीछे बनेगी इधर, इट मीन्स यहाँ बनेगी 3,6। अब आपको चेक करना है पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, इट मीन्स केवल इनके साइन चेंज होंगे, कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ -6 है तो यहाँ पर -6 रखा, नहीं, कोऑर्डिनेट सेम होंगे, 3 और 6 ही होंगे। उसके बाद आपको चेंज करना है कि इसका साइन क्या होगा, तो ये -3,6 हुआ। ठीक है, एज इट इज, आप एज इट इज निकाल लोगे। अब इसका देखिए, जैसे 0,3 है, 0,3 ये वाई एक्सिस का है तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे 0,3। एक्स एक्सिस से ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस से जितने ऊपर है उतना ही नीचे भी बनेगा, तो यहाँ 0,3 बनेगा। लेकिन क्योंकि इस साइड नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, तो 0,-3। ठीक है, वाई एक्सिस से, अब क्योंकि वाई एक्सिस पे ही है, यहीं पे है, तो इसकी इमेज भी इधर ही बनेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही ऑलरेडी पॉइंट है, तो ये इतने पे ही बनेगा। और ओरिजिन से सेम, ओरिजिन यहाँ पे है, तो जितना यहाँ से ऊपर उतना यहाँ से नीचे, तो जो एक्स एक्सिस का होगा वही ओरिजिन का भी होगा। ठीक है, इस वाले की बात करी मैंने। ऐसे ही आप इसका भी बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है तो वो इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना आपके पास बेसिक है, आपको कोशिश करी मैंने सारा सब कुछ बताने की,
आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बाकी इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे किसी बुक के या कोई भी दूसरी बुक है या जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसे देखिए और समझिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।